बचपन में ही आप सबने अपने कजन्स के साथ खेला होगा, छोटे कजन्स के साथ, और आप जब उनको बॉलिंग करते होंगे तो आप उनको बोलते होंगे दम है तो बल्ला लगा के दिखा। और यही कुछ पाकिस्तान हमें ना हर मैच में दिखा रहा है इस सीरीज़ में। इसको इंग्लिश में कहते हैं बुली करना और उर्दू में कहते हैं कुत्ते की तरह जलील करना। यही न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ इस सीरीज़ में भी कर रहा है और पिछले 2 सालों से यही कर रहा है। उनकी सी टीम आती है, हमें कुत्ते की तरह रगड़ के जाती है घर में, और जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो वो फिर हमें घसीटते हैं। तो ये जो है पाकिस्तान जो है अब शर्मनाक हार खा खा के शर्म भूल चुका है। अब कोई शर्म नहीं है इन 11 लोगों में या इन 15 लोगों में या इन जितने भी लोग गए हैं इस टूर पे। T20 सीरीज आप देख लें ना, वहां पे बल्ले उठ रहे हैं। ओडीआई सीरीज आपके प्रीमियम बैटर वापस आ गए, आपके मेन बैटर जिनके पास टेक्निक है वाली से इस सर्वाइव करने की कंडीशंस, उनका हाल भी यही है। क्या क्रिकेट है आपकी, ये डिस्कस कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान जो है सीरीज एक दफ़ा फिर से हार चुका है न्यूजीलैंड में। आखिरी मैच रहता है, उसके बावजूद भी हमारे पास रिजल्ट आ चुका है सीरीज का। पाकिस्तान हैज लॉस्ट द गेम और पाकिस्तान हैज लॉस्ट द सीरीज एज वेल। डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो में इस मैच को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और आप यकीन करें ये भी बोलने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम वो लोग हैं जिससे पता नहीं किसने काटा है, किस मखलूक ने काटा है, जो हम इनके मैचेस रात को 3-3 बजे उठ के देखते हैं सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि इनके 32 पे 5 आउट हो जाए, ये 150 पे ऑल आउट हो जाए, ये जीता जिताया मैच एक दफा फिर से अपनी ऑपोजिशन को गिफ्ट कर दें। इसी तरीके की क्रिकेट ये खेलते रहे और हम सिर्फ इनको सपोर्ट करते रहे, देखते रहे। तो भाई इस फेज से अब हम बाहर आ चुके हैं। घटिया क्रिकेट, घटिया टीम, घटिया प्लेयर्स, घटिया कप्तान। आपका इस मैच की जरा अगर हम डिकोडिंग करें और शुरू से बात करें इस मैच की, तो आपको मैंने 100 दफा पहले प्रीव्यू में कहा कि भाई ये विकेट ऐसी है कि यहाँ पे पहले 10 ओवर खेलने हैं आपको, उसके बाद आपकी कंडीशंस इतनी अच्छी हो जाएंगी बैटिंग के लिए कि आप फिर अच्छा स्कोर पुट ऑन कर सकते हो। पाकिस्तान पहले 2 मैचेस में आइडियल टॉस जीता है, दोनों दफा पाकिस्तान को बॉलिंग मिली है, पहली दफा ही बॉलिंग मिली है। और ये आइडियल टॉसेस थे यार, आइडियल बॉलिंग कंडीशंस है आपके पास फर्स्ट। अगर पाकिस्तान की बैटिंग आती ना पहले, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं 150 से ऊपर कुछ नहीं करते। ये 150 से ऊपर मैं गारंटी में आपको लिख के दे सकता हूं एक साइन के साथ, ये 150 से ऊपर इनका, अब मैं पर्सनली होना चाह रहा, ये औकात नहीं थी इनकी जाने की 150 से ऊपर। लेकिन जब इनकी बॉलिंग आई है आज के दिन यार, पहले आपके 10 ओवर ऐसे होते हैं कि आप टीम को बैकफुट पे लेके जाते हो अपोजिशन को। आपने पहले 4 ओवर में 8 वाइडे किए, 8 वाइडे ना, आपकी लाइन और लेंथ निकल रही है। और अब जो है ना, मैं आपको ऐसा बात बताने वाला हूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल जो है इससे आप जज कर लें कि फहीम अशरफ जैसा बॉलर पाकिस्तान के लिए ओपनिंग स्पेल कर रहा था आज। पाकिस्तान लैंड ऑफ पेसर्स जो भी आप कह लें उठा के, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जितने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान से खेले सब अपनी ना एक अपने सामने वो खोले घड़ा और उसमें डूब मरे। ये फहीम अशरफ लैंड ऑफ पेसर्स जिस टीम को कहा जाता है उसके लिए नया बॉल आज करते हुए देखा हमें। 2 लोग जो देख रहे होंगे ना वो 10 ओवर में 46 रन वो समझ रहे होंगे फहीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आप उसका ओपनिंग स्पेल जरा देखें तो आप शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लें, क्योंकि एक बॉल जो है ना वो लाइन और लेंथ से नहीं हुई है उसके तो 6 बॉले में से 2 वाइडे कर रहा था, ना उससे स्विंग कंट्रोल हो रहा, ना उससे बाउंस कंट्रोल हो रहा इस विकेट पे बॉलिंग करने के लिए। आकिब जावेद इनएक्सपीरियंस, वाइडे इतनी वाइडे कौन करता है यार। फिर उसके बाद आपने पहले 10 ओवर में 68 रन दिए, उसके बाद आपके जो बॉलर्स हैं उन्होंने मैच को पकड़ा, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मैच में लेके आ गया सुफियान मुकीम। बात करूंगा एक्सेप्शनल बॉलिंग, और पाकिस्तान को उसके ऊपर भरोसा आ ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है पाकिस्तान उसके ऊपर भरोसा। जहां पे वो लड़का खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अभी सुफियान ने परफॉर्म किया ना, तो अब अबरार की छुट्टी कर देंगे, अब अबरार को लेके आएंगे, सुफियान की छुट्टी कर देंगे। अबे भाई ये आपके दोनों ऐसे बॉलर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो दोनों को साथ लेके चलना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अबरार को ही बाहर कर दें आप निकाल के। सुफियान मुकीम एक्सेप्शनल बॉलिंग और बहुत जबरदस्त लाइन लेंथ पे बॉलिंग, एक ही बॉक्स में बॉलिंग करते रहे, गुड लेंथ पे स्ट्राइक करते रहे, और न्यूजीलैंड बैटर्स वर अनेबल टू रीड हिम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मिचेल ने भी आगे निकल के इसीलिए मारा कि उसको लाइन से हटाया जाए, क्योंकि मिचेल को समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है या ये कर क्या रहा है, ऑफ द हैंड रीड नहीं हो रहा था। आप देखेंगे अब्बास ने भी बहुत फंस के खेला उसको, जो भी बैट्समैन आया उसने बहुत फंस के खेला सुफियान मुकीम को, क्योंकि सुफियान ने जगह पकड़ के बॉलिंग करती थी। एंड सुफियान, वसीम और हारिस रऊफ की मैं तारीफ करूंगा कि वो जो है पाकिस्तान को मैच में वापस लेके आ गए थे विद द ओल्ड बॉल, आप कह सकते हैं इन द मिडिल ओवर्स। जब आप अगली टीम के 132 रन पे 5 आउट कर दो तो क्या वजह हो सकती है कि आप एक टीम को अलाउ कर रहे हो 292 करने के लिए। पिछले मैच में 75 पे 3 आउट,
टीम करती है 150 को, तो आप अलाउ कर रहे हो एज एन ऑपोजिशन के यार हाँ हम आप टाइम ले लो, फिर उसके बाद हम आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद जब आप रिलैक्स हो जाओ तो फिर आप हमारे आगे स्कोर कर लेना। बार बार हो रहा है 2 मैचेस से, मोहम्मद रिजवान ने ठान ली दिया कि कोई और बॉलिंग ऑप्शन मैंने देखना ही नहीं है। जब आप देख रहे हो सुफियान मुकीम को उस विकेट से बाउंस भी मिल रहा है, थोड़ा सा टर्न भी मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं सलमान अली आगा को इस्तेमाल कर सकते? सलमान अली आगा क्यों नहीं कर सकता 3-4 ओवर वहां पे उस फेज में जहां पे वो लोग फंसे हुए हैं? क्या पता सलमान अली आगा वहां पे विकेट निकाल देता, क्या पता सलमान अली आगा वहां पे इकोनॉमिकल ओवर कर देता, क्योंकि वो बॉल वैसी वहां पे बाउंस कर रहा था, टर्न कर रहा था, और टर्न के साथ जब शार्प बाउंस होता है तो नहीं खेला जाता वो स्पिनर्स का। माइकल ब्रेसवेल भी हम देख रहे थे वो किस तरीके की बॉलिंग कर रहा था, फंसा हुआ बॉल कर रहा था, एंड माइकल ब्रेसवेल एक ऐसा बॉलर है जो स्पिन के लिए जाना नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसका बॉल स्पिन हो रहा था पहले 4-5 ओवर जो उसने किए हैं। सो उससे पता चल रहा है हमें कि इस विकेट में बाउंस भी था, कैरी भी था, टर्न भी था ऑन दी ओकेजन। अगर आप राइट लाइन एंड लेंथ और राइट पेस पे बॉलिंग करें तो क्यों नहीं आप ट्राई कर सकते थे सलमान को उस फेज में जहां पे न्यूजीलैंड फंसा हुआ था? दे वर ट्राइंग टू फाइंड एनी पोजीशन, दे वर ट्राइंग टू फाइंड एनी वे आउट ऑफ दैट सर्कमस्टांसेस, लेकिन आपने उन्हें अलाउ किया क्योंकि उन्हें पता था इन 5 बॉलर्स के अलावा किसी और बॉलर ने बॉलिंग करनी ही नहीं है। इन 5 बॉलर्स के अलावा रिजवान ने किसी को ट्राई करना ही नहीं है। उन्हें पता था अगर मैं यहाँ पे सुफियान के 10 ओवर खेल जाऊं तो फिर आखिर में मुझे मिल जाएंगे वो बॉलर्स जिनके लिए मैं प्लान कर सकता हूं। पता था मिचेल हे को, पता था न्यूजीलैंड के बैटर्स को कि क्या होने वाला है आखिरी 10 ओवर में, और दे एग्जैक्टली प्लान फॉर द सेम थिंग, और वही हुआ। आपने अलाउ किया उन्हें और उन्होंने पूरा फायदा उठाया एक ऐसी सिचुएशन से जहां पे आप इजीली पकड़ सकते थे न्यूजीलैंड को 200 के अंदर अंदर। आपने अलाउ किया 252 करने के लिए इन कंडीशंस में, ग्लूमी स्काई, जहां पे ना आज एक रे नहीं थी सूरज की, ऐसी कंडीशंस थी, काला आसमान हो रहा था एंड ग्लूमी कंडीशन, बॉल 1 से फ्लड लाइट्स ऑन थी आज। और इन कंडीशंस में अगर आपके बॉलर 252 करने के लिए अलाउ कर रहे हैं ना तो आप डूब मरे जाके। आप 3rd टायर टीम भी नहीं है, इस काबिल भी नहीं है आपकी आप 4th ओडीआई टीम अपने आप को बोले। ये आपका अब जो है ना पिछली 2 से 3 मंथ में आप एक्सपोज हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि आपका इंपैक्ट प्लेयर कौन था, वो था साइम अयूब। साइम अयूब था तो आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दिया। क्या उस एक प्लेयर के जाने की वजह से सारी के सारे बैट्समैन के हाथ से बल्ले छिन गए? क्या बॉलर को भागने में मसला हो रहा है क्या उसके जाने से? क्या वो इतना बड़ा कोई इंपैक्ट प्लेयर था कि साइम अयूब जो कि 2 साल भी नहीं हुए इस लड़के को टीम में आए हुए, वो अगर बाहर हो तो आप एक मैच भी नहीं जीत पाएंगे? ये आपकी क्रिकेट का आलम है, ये आपके नंबर 1 प्लेयर्स हैं, ये आपके एस प्लेयर्स हैं, ये आपके सीनियर प्लेयर्स हैं। जो मैं बात कर रहा हूं ना, आपकी क्रिकेट को अब डूब मरना चाहिए कि आपका कप्तान मोहम्मद रिजवान है। ऐसे प्लेयरों की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं होती थी जिनकी ना टांगे नहीं चलती, जो न्यूजीलैंड में जाए और उनके सामने कोई बॉलर लगे तो वो डांस करें, जो स्विंग को कंट्रोल ही ना कर पाए, जो बाउंस को खेल ही ना पाए। मोहम्मद रिजवान ने आज प्रॉपर डांस किया है, डांस। विलो रूग ने उन्हें जलील किया है, बोला बल्ला लगाओ, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम बल्ला लगाओ, ये बोला है विलो रूग ने उन्हें। और फिर उसके बाद वो मारते अक्रॉस दी लाइन मारते हुए आउट होते हैं। अगर आपको कोई शॉट चाहिए तो वो अक्रॉस दी लाइन नहीं होता है इन जैसी विकेट्स पे जहां पे बाउंस ज्यादा होता है। आपको सिर्फ एक ही वे थ्रू आता है कि आप अक्रॉस दी लाइन लेग साइड पे बैठ के मार दें। ये कोई पाकिस्तान की विकेट्स नहीं है जो अक्रॉस दी लाइन यहां पे लग जाएगा। आपने एक अक्रॉस दी लाइन 1 साल पहले वहां पे 44 गेंदें खेलने के बाद भी मारा था। हसन नवाज तो आपसे फिर बेहतर है क्योंकि वो पहली बॉल पे अक्रॉस दी लाइन चला देता है। आपने और उसमें फर्क ये है कि वो पहली बॉल पे अक्रॉस दी लाइन चलाता है और आप 27 बॉलें लेने के बाद, जलील होने के बाद अक्रॉस दी लाइन चला देते हो आउट होने के लिए। यही फर्क है, आप में और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपकी टेक्निक उतनी ही घटिया जितनी उसकी थी। दिख सिर्फ उसकी दी थी क्योंकि वो नया है, उसको टारगेट करना आसान है। आप पिछले 5 साल से अजाब बने हो, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। कैप्टन जब ऐसा होगा ना तो टीम कहीं नहीं जानी हमारी, और यही हिसाब है हमारा इस ओडीआई क्रिकेट में, ये कहीं नहीं जानी है टीम। अब वापस आ जाते हैं जरा टॉपिक पे, आपकी डेथ बॉलिंग। डेथ बॉलिंग तो पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में इतनी बुरी की है कि जीते जिताए मैचेस या एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से मैचेस पाकिस्तान ने गिफ्ट किए हैं डेथ बॉलिंग की वजह से अपनी। हर वक्त का यही है पाकिस्तान का कि डेथ बॉलिंग तो करनी ही नहीं है, किसी भी सूरत नहीं करनी है डेथ बॉलिंग। आप इतने बड़े बॉलर लेके घूम रहे हो, हारिस रऊफ डेथ बॉलिंग का जाना माना बॉलर है, लेकिन वो भी पिट रहा है। वसीम जूनियर जिसकी यॉर्कर्स मशहूर है, वो पिट रहा है। तो एग्जीक्यूशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है बॉलिंग के अंदर। जब तक एग्जीक्यूशन ही नहीं है तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जब हमारे कोर बॉलर्स यानी वसीम जूनियर या हारिस रऊफ की अगर मैं बात करूं, अगर वही इतने रन खाएंगे तो मैं क्या बात करूं आगे अपनी डेथ बॉलिंग की। जब 250 से ऊपर आपका टोटल गया, आप वहां पे समझ लें कि पाकिस्तान की औकात से बाहर मैच चला गया था, कि ये इन कंडीशंस में नहीं कर सकते, ये इस कैलिबर के प्लेयर ही नहीं है ये कि जो 250 रन चेस कर देंगे।
इनके आगे थोड़ी सी स्विंगिंग कंडीशंस आ जाए ना, ये 150 वाले भी प्लेयर नहीं है। सीधी विकेट दे दो इन्हें, तब जाके कहीं एक मैच आ जाएगा 100-200 सालों में के परफॉर्म कर देंगे सीधी सीधी विकेटों पे। वरना इनके आगे स्विंगिंग कंडीशन में आप इन्हें 10-15 साल भी लगातार खिलाओ ना, तब भी कुछ नहीं होगा। कितने 100 हैं आपके प्लेयरों के यहाँ पे? आखिरी 100 किसका है यहाँ पे बताऊं मैं आपको? अहमद शहजाद का आखिरी 100 है न्यूजीलैंड में एज अ पाकिस्तानी बैटर। ओडीआई क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। नंबर 1 बैटर, नंबर 1 विकेट कीपर, कप्तान, सब कुछ ही है, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है? कल बात की मैंने, आप बैटिंग पे आए जरा, तो कल बात की है मैंने कि आपके जो ओपनर्स हैं वो नहीं चल पाएंगे इन कंडीशंस में, क्योंकि आप देख लें बाबर आजम, सलमान बोल रहा हूँ, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफी, मोहम्मद रिजवान, ये सारे यही प्लेयर हैं जो टाइम लेके खेलते हैं। और अब जो है ओडीआई क्रिकेट ऐसी हो चुकी है कि अब जो है ना ये एक स्टाइल ऑफ प्लेयर्स को नहीं सपोर्ट करती है। अगर आपकी टीम में 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो सेम स्टाइल से क्रिकेट खेलते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपका हाल यही होना है। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर हम बोले ना कि 10 ओवर सरवाइव करना है, तो उनको सरवाइव करने का मतलब ये समझ आता है कि हेड डाउन हो जाओ, हेड डाउन के अलावा कुछ भी नहीं, यूं करके आप खेलो, यूं खेलो आप, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। यार आप जो है अपनी लाइन लेंस क्रिएट कर सकते हैं, बॉलर्स को उसकी लाइन लेंस से हटा सकते हैं अगर आप अपने फीड्स का इस्तेमाल करें, या थोड़े से इंटेंट दिखा दें, जैसे सलमान दिखा रहा था जो आउट हुआ है सलमान अली आगा का शॉट रैश नहीं था, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है जो कि हर बैट्समैन को लेना पड़ता है ऐसी कंडीशन में जहां पे वो बॉलर लाइन एंड लाइन नहीं छोड़ रहे होते। वो आउट हो गया भले, लेकिन जो रिजवान ने शॉट मारा है वो पैथेटिक शॉट था, क्योंकि इन विकेट्स पे जहां पे बाउंस एक्स्ट्रा होता है वहां पे कभी भी बैट्समैन अक्रॉस द लाइन नहीं मारता, कभी भी बैट्समैन बैट के सुई पे नहीं चलाता, वो भी फास्ट बॉलर पे। लेकिन मोहम्मद रिजवान को आता ही यही है, इसके अलावा नहीं आता उसको 5th एंड 4th स्टंप पे जो बॉलिंग की है उसने सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर देखी है और उसने डांस किया है, इसके अलावा नहीं किया उसने कुछ। बाबर आजम को एक अच्छा बॉल पड़ा, वो आउट हो गए, 3 बॉलों की इनिंग्स उनकी। पिछला मैच था, फिनिश नहीं किया। अब चले पिछले मैच में अच्छा खेला, लेकिन इस मैच में क्या हो गया भाई? इस मैच में तो टारगेट आपके और करीब था, 292 रन। पिच मुश्किल थी, कंडीशन मुश्किल थी, लेकिन आप तो नंबर 1 बैटर है हमारी टीम के, क्या ही बात करनी है यार। जो यंगस्टर है उसका तो दिल ही बड़ा नहीं हो रहा, उससे तो बल्ला ही नहीं उठ रहा। जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में करते हैं, आप पता नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं कर सकते। वो बल्ला नहीं उठ रहा, इतना सा दिल करके खेलते। तैयब ताहिर की बात कर रहा हूं मैं, उससे तो बल्ला ही नहीं उठ रहा यार, इतना घबरी हो गया वो खेलता है। मैंने पिछले मैच में भी आपको बोला, वो जो रन आउट था वो उसने जान छुड़वाई थी अपनी, उससे नहीं हो रही थी बैटिंग, और आज भी यही हुआ है। जितनी भी उसने 29 बॉलें खेली, एक बॉल भी उसने बड़े दिल से नहीं खेली, एक शॉट भी उसने बड़े दिल से नहीं मारा। और आप देखें जब नया बॉल खत्म हुआ, जब बॉल सॉफ्ट हुआ, तो देखें नसीम और फहीम ने कैसी बैटिंग की। यही बोल रहा था कि अगर भाई 15 ओवर शुरू के खेल जाओ तो आपका मैच सेट है, देन आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू अ बिग इनिंग्स। लेकिन कोई प्लेयर है ही नहीं जो कि थोड़ी मुश्किल कंडीशन सर्वाइव करके या अच्छी कंडीशंस का फायदा उठा ले। कोई प्लेयर है ही नहीं कि आपके लंबी इनिंग्स कर दे मुश्किल कंडीशन में। वहां पे नए नए लड़के, मिचेल है आगे, मोहम्मद अब्बास आगे, वो लोग अपने पहले मैचों में आपको खेलना सिखा रहे हैं कि मुश्किल में कैसे खेलते हैं, जब टीम फंसी हुई हो कैसे खेलते हैं, जब हिटिंग की जरूरत हो कैसे खेलते हैं, वो आपको सिखाए जा रहे हैं। वो 1-1, 2-2 मैचेस अपने क्रेडिट में लेके 100-100 मैचेस वालों को सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे बैटिंग करते हैं इन कंडीशंस में। लेकिन यहाँ पे नहीं है, किसी के अंदर इतना स्किल नहीं है कि वो मुश्किल कंडीशंस पहले 15 ओवर सर्वाइव कर जाए, उसके बाद अपनी इनिंग्स बिल्डअप करे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे मीडियोकर टीम है, 3rd क्लास टीम है। ये हमारे जैसे पागल लोग हैं जो इनका जाग के मैच देखते हैं, अपना टाइम जाया करते हैं। बर्बाद कर दिया इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट, और एक और सीरीज, एक और जलालत पाकिस्तान के नाम हुई है। न्यूजीलैंड अपनी सी टीम भेज के पाकिस्तान को पिछले 2 साल से रगड़ा देता जा रहा है, और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। जब दिल चाहता है उनका वो बुलाते हैं और जलील करते हैं, बुली करते हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बोला, बुली करते हैं। ये वर्ड जो है ना, ये बिठा लें, पाकिस्तान जो है ना वो बुली हो रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बुली हुआ है। बच्चा नहीं होता, छोटा बच्चा गली का, वो उस तरीके से मारता है। हर टीम, हर टॉप टीम पाकिस्तान को उस तरीके से ट्रीट कर रही है आजकल। ये हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट का। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।